परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि एक बार फिर से आप आपके सामने परमेश्वर का वचन लेकर आए, और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस दिन के लिए, और आपका भी धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर को धन्यवाद दिया, इसलिए मैं परमेश्वर का लाख लाख धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि वो हमारी सुनने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो हमारी सुनता है हर पल हर घड़ी। वचन में ऐसा लिखता है कि संकट के समय मुझे पुकार, मैं तेरी सुनकर तुझे उत्तर दूंगा। हालेलुया। इसलिए कई लोगों ने उठकर गवाही दिया और परमेश्वर का धन्यवाद किया और परमेश्वर की बड़ाई किया, क्योंकि आपके जीवन में आपने अनुभव किया, इसीलिए आपने खड़े होकर पूरे हृदय के साथ आपने धन्यवाद दिया। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, दूर दूर से आप लोगों को सभी को एक बार फिर से इकट्ठा होने के लिए मौका दिया, इसलिए मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। सभी खुश हैं? यस। हालेलुया। किसी को नींद तो नहीं आ रही है? हालेलुया। हालेलुया। और आप हमें, हमारा ये बोझ है कि कई लोग विरोध करते हैं कि आप लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं करके, तो ये हमारा विरोध नहीं है, लेकिन परमेश्वर के परमेश्वर का विरोध करते हैं। हालेलुया। हमें, हमारा आज का बोझ ये है कि हमें परमेश्वर के चरणों में आकर पूरे बोझ के साथ प्रार्थना करना बारिश के लिए। हालेलुया। एक दिन हमने पूरी रात परमेश्वर के साथ बिताई और परमेश्वर ने 2-3 बार पानी भेज दिया, बारिश भेज दिया, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। हो सकता है हम अभी रात ना बिताएं, लेकिन हो सकता है हम अपने घर में पूरे बोझ के साथ प्रार्थना करें। हालेलुया। यदि किसी एक के ऊपर उंगली उठती है तो हमें सब विश्वासी उसके साथ हो लेना है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का भय रखते हुए उसके सामने परमेश्वर को जानकर पूरे बोझ के साथ आज से प्रार्थना स्टार्ट कर दे, ताकि परमेश्वर जल्दी से जल्दी बारिश भेज दे। हालेलुया। आज ज्यादा समय ना लेते हुए हम वचन में डायरेक्ट जाएंगे। हालेलुया। तो पिछले रविवार को हमने क्या सीखा था, किसी को याद है? हालेलुया। किसी को याद नहीं है? याद है? बताओ। हालेलुया। यीशु को हमारी नाव में लेना। हालेलुया। यानी कि हमारे जीवन की नैया में प्रभु यीशु मसीह को लेना। हालेलुया। जब हमारी नैया में प्रभु यीशु मसीह आ जाता है तो हमारी नैया डूबने से बच जाती है। हालेलुया। हमारी नैया जहां पर जाना है वहां पर पहुंच जाएगी। हालेलुया। तो आज हम और अलग विषय है। आज का विषय ये है कि प्रभु यीशु मसीह को हमारे जीवन में निमंत्रण देना। हालेलुया। यानी कि हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह को निमंत्रण करना है। हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह को क्या बोलते हैं अपनी भाषा में, न्योता देना। हालेलुया। हालेलुया। तो आज हम पढ़ेंगे यूहन्ना सुसमाचार 2 अध्याय 1 से 10 तक। हालेलुया। कोई पढ़ दीजिए, कविता पढ़ दीजिए, उसके कविता पढ़ दीजिए जल्दी। 2:1 से 10 तक। फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहाँ थी। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उनसे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम? अभी मेरी समझ नहीं आया, समय नहीं आया, अभी मेरा समय नहीं आया। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। आमीन। हालेलुया। आगे। तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। आमीन। हालेलुया। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद तुम्हें के साथ राजा, अनुग्रहकारी परमेश्वर, दयालु और सामर्थ्य परमेश्वर, हम तेरे चरणों में आज का वचन हम तेरे हाथों में सौंप देते हैं, ना बल ना शक्ति से बल्कि आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा होने पाए। खुदा आपने हमारी प्रार्थना को सुना, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है। प्रभु यीशु मसीह किसी शादी में थे। हालेलुया। और ये तीसरा दिन क्या था? जो तीसरा दिन ये था कि प्रभु यीशु मसीह ने जो बपतिस्मा लिया था उसके तीसरे दिन बाद
हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा के तीसरे दिन बाद, यानी कि ये प्रभु यीशु मसीह का पहला चमत्कार था। हालेलुया। और वचन में ऐसा लिखा है, तो वह तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहां थी। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। हालेलुया। यीशु मसीह वहां पर निमंत्रित थे, यानी कि हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह को निमंत्रण देना जरूरी है। हालेलुया। जब हम शादी करते हैं, है ना, शादी करते तो मतलब बहुत सारे लोगों को निमंत्रण देते हैं। हालेलुया। और ऐसा माना जाता है कि शादी सबसे स्पेशल, अलग है, त्योहार जैसा, है ना, एक अलग ही त्योहार है जो जीवन में एक ही बार आता है। हालेलुया। और यहाँ पर उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को निमंत्रण दिया, लेकिन वहां पर कुछ कमियां आ गई थी। हालेलुया। वहां पर कुछ कमियां आ गई थी। तो प्रभु यीशु मसीह को वहां पर पता था, सब कुछ पता था, प्रभु यीशु मसीह को भी पता था, लेकिन यहाँ पर वो जो कमियां थी उसको यीशु की माँ उसको नोटिस कर रही थी कि यहाँ क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या कमी ना, किस किस प्रकार की कमियां हो रही। उसको जब पता चला कि वहां दाखरस घट गया, क्या पता चला? दाखरस घट गया, और वही समस्या को लेकर प्रभु यीशु के पास आती है। हालेलुया। वो यीशु के पास आती है, और यहाँ पर माता मरियम किसकी माँ है? प्रभु यीशु मसीह की माँ। वो अपने बेटे को अच्छे से जानती थी। जब प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता ने उसको दर्शन दिया था और कहा था कि तू एक पुत्र जनेगी और उसका नाम तू यीशु रखना, और वो परमेश्वर की ओर से होगा। हालेलुया। वो वहां पर वो अपने बेटा करके नहीं गए, लेकिन वहां पर वो परमेश्वर का पुत्र समझ के गई। हालेलुया। भले ही वो उसकी कोख से जन्मा था, लेकिन मरियम अच्छे से जानती थी कि वो परमेश्वर का बेटा है। हालेलुया। वो अच्छे से समझती थी कि हर परिस्थिति को ये सुधार सकता है, ये उसको खत्म कर सकता परिस्थिति को। हालेलुया। इसलिए वो समस्या को लेकर प्रभु यीशु मसीह के पास आती है और कहती है कि वहां पर दाखरस नहीं रहा, लेकिन यीशु कहता है, हे महिला, मुझे तुझसे क्या करना, है ना। ऐसा अपने मम्मी को ऐसा बोले तो कैसा लगे? हमें प्रभु यीशु मसीह जो वहां पर निमंत्रित थे, क्या थे? निमंत्रित थे, और प्रभु यीशु मसीह के पास वो आती है और वो कहता है कि हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम। तो इस शब्द से हमें ऐसा लगता कि उसने अपनी मम्मी को कैसे कहा, लेकिन मैं कुछ समय पहले जब मैं बाइबल कॉलेज में था, उस समय में किसी दास ने बोला था कि हिब्रू शब्द में ये एक आदर का शब्द होता है, ऐसा बोला था। हालेलुया। यीशु की बात को सुनकर निराश नहीं हुई। हालेलुया। उसने ऐसा कहा करके वो निराश नहीं हुई। जैसा होता तो कहते कि यार मैं गया और उसने मेरी सुनी नहीं। हालेलुया। वो निराश हो जाते। हम जैसे होते तो क्या होता? निराश हो जाते। मैं होता तो मैं निराश हो जाता, यार प्रभु तो कहता है कि अभी समय नहीं आया, है ना। लेकिन यहाँ पर मरियम वहीं नहीं रुकी। हालेलुया। मरियम वहीं नहीं रुकी और चेलों से कहने लगी, क्योंकि चेले भी उनके साथ थे। हालेलुया। और चेलों से कहने लगी कि जो वो कहे वह तुम करना। हालेलुया। मरियम को अच्छे से पता था कि प्रभु यीशु मसीह हर परिस्थिति को चेंज कर सकता है, बदल सकता है। हालेलुया। इसलिए वो गई और उसने नहीं सुनी, तब भी कहती है कि जो वह करे वही करना। हालेलुया। हालेलुया। कई बार हमें ऐसा होता है, कुछ लोग सिखाते हैं, है ना, परमेश्वर की बातों को मानो, परमेश्वर के पीछे चलो, उसका अनुसरण करो। इस पिछले हफ्ते में भी हमने यही सीखा था कि प्रभु यीशु मसीह को अपने नैया में ले लो। हाँ, प्रभु यीशु मसीह की बात को मानो और उसके पीछे बढ़ो। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन हम उसके विपरीत हो जाते हैं। हम जो करने के लिए बोलता है परमेश्वर, उसके हम विपरीत हो जाते, उल्टे हो जाते, मतलब जो कहता है वो ना करके दूसरा काम करते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहता है मेरे पीछे हो लो, उसके पीछे नहीं जाते, पीछे भाग जाते। हालेलुया। मेरी बातों को मानो, हम उसकी बात को ना मानकर और दूसरे चले जाते हैं। परमेश्वर कहता तू इस रास्ते पर जा,
लेकिन हम योनो की तरह उधर भाग के जाते हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर हमें पकड़े रहता है। हालेलुया, हालेलुया, हमें छोड़ता नहीं। इसलिए मरियम को पता था कि यीशु मसीह कर सकता है, इसलिए वो उसके पास गई और उससे विनती करने लगी। लेकिन आगे देखते हैं तो उसने कहा चेलों को कि जैसा वो कहे वैसा तुम करना। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हमें कुछ भी आज्ञा देता है, हमें सिखाता है, उसकी बातों को मानना जरूरी है। हालेलुया। उसकी बातों का मानकर उसके पीछे चलना बहुत जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए यहाँ पर जब आगे की ओर जाते हैं तो वचन में ऐसा लिखा है कि यीशु ने उनसे कहा मटकों में पानी भर दो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर अपने ऋतु में करता है ना। हालेलुया। हमारे कहने से परमेश्वर करता है, लेकिन यदि उसका समय आता है तब परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष देने लगता है। हालेलुया। वचन कहता है मैं समय समय पर तुम्हें आशीष दूंगा। और सबोपदेश में ऐसा लिखा है रोने का भी समय है, हंसने का भी समय है। हालेलुया। शोक करने का भी समय है और आनंद मनाने का भी समय है। हालेलुया। हर चीज का समय होता है, लेकिन हमें प्रभु यीशु मसीह को हमारे जीवन में जगह देना जरूरी है। यदि हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह को जगह देंगे, हमारे जीवन में उसको निमंत्रण करेंगे, प्रभु यीशु मसीह हमारे निमंत्रण को स्वीकार करेगा। हालेलुया। उसने कहा, प्रभु से कहा कि यहाँ दाखरस घट गया, उसने एक बार नकार दिया, लेकिन परमेश्वर उसकी जरूरतों को पूरा करता है। हालेलुया। उसने एक बार मना तो कर दिया, लेकिन उसने फिर से कहा कि इन मटकों को भर दो। हालेलुया। इन मटकों को भर दो। और लोग जो चेले थे, जैसा मरियम ने कहा था वैसा की वैसा उन्होंने किया। फिर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं पानी को भर दो। उन्होंने बहुत सारा पानी भर दिया। हालेलुया। मुंह मान पानी भर दिया, उगलने लगा, ऊपर आने लगा, ऐसा भर दिया। और प्रभु यीशु मसीह ने उस मटके को छुआ होगा, हो सकता है उसके पास गया होगा। जैसे हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह आ जाते हैं, वहां पर जैसे ही प्रभु यीशु मसीह उस मटकों के पास गए और उस दाखरस का उस पानी का रंग बदल दिया। हालेलुया। वो दाखरस में परिवर्तित हो गया। एक साधारण पानी था, है ना, उसमें पानी में कोई मिठास नहीं रहता है ना, जैसा नेचुरल रहता वैसा की वैसा पानी रहता। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जैसे ही उसके पास जाते हैं, उसको छूते हैं उन मटकों को, और वो मटका का जीवन परिवर्तन हो जाता है। हालेलुया। वो मटका आप और मैं हूं। हालेलुया। यदि हमारे जीवन को प्रभु यीशु मसीह छू लेंगे तो जैसा उस पानी का रंग बदल गया वैसा कि वैसा हमारा रंग बदल जाएगा। हालेलुया। जैसा वो उसका रंग रूप सब कुछ बदल गया, टेस्ट भी आने लग गया। हालेलुया। यदि प्रभु यीशु मसीह को हमारे जीवन में निमंत्रण करते हैं, यदि यीशु मसीह को हमारे जीवन में आने देते हैं, तो हमारी हर परिस्थिति चेंज कर सकता है, हमारी हर परिस्थिति को बदल सकता है। उस शादी में वहां परिस्थिति अलग हो गई थी। पहले खुशियां मना रहे थे, सब कुछ हो रहा था, लेकिन बीच में वो दाखरस घट गया, सब में चिंताएं फैलने लगी। वो दूल्हा पता नहीं क्या सोच रहा होगा, दूल्हे का बाप क्या सोच रहा होगा, दूल्हे की मम्मी क्या सोच रही थी, अब हम क्या करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। कई बार हमारे जीवन में भी ऐसी परिस्थितियां आ जाती है कि मैं अपने जीवन में कैसे ऊपर चढ़ूं, मेरे जीवन को कैसे सुधारूं, मेरे जीवन में कैसे आशीष को लाऊं। प्रेज़ द लॉर्ड। कई बार परमेश्वर हमारे साथ में रहता है, लेकिन हम यीशु के पास, परमेश्वर के पास नहीं जाते। निमंत्रित थे प्रभु यीशु मसीह, वहीं थे। हालेलुया। यदि हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह को निमंत्रण देते हैं तो प्रभु यीशु मसीह हर परिस्थिति को चेंज करने के लिए तैयार है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। वहां पर उसका दाखरस कैसा लगा होगा वो सब जानते होंगे, है ना। अंगूर का रस कैसा लगा, उसका पानी सफेद सफेद रहता है उसका। फिर बाद में प्रभु यीशु मसीह को छूने के बाद उसका कलर भी चेंज हो गया। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद उसका टेस्ट भी बदल गया, है ना। पहले पानी जैसा लगता था, उसके बाद दाखरस जैसा लगने लगा।
मीठा मीठा लगने लगा होगा। हालेलुया। यानी कि जब हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह को लेते हैं, वचन कहता है, हे बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, परिश्रम करने वाले लोग मेरे पास आओ। प्रभु यीशु मसीह को हमें निमंत्रण देना है हमारे जीवन में हमारी परिस्थिति को चेंज करने के लिए। यदि हमारे जीवन में किसी परिस्थिति को, टेंशन को, मुसीबतों को यदि हमारे जीवन से दूर करना है तो प्रभु यीशु मसीह को हमारे जीवन में लेना जरूरी है। हालेलुया। जहां यीशु होता है वहां परिस्थिति बदल जाती है। हालेलुया। जब हम देखते हैं कुछ उदाहरण के लिए, तो प्रभु यीशु मसीह जब वो नाव में जा रहे थे, लोग है ना, मतलब चेले और यीशु मसीह सब वहां पर जा रहे थे, और जब यीशु मसीह पीछे गद्दी में सो रहे थे और लोग वहां पर चेले बोले कि आंधी तूफान आ गया, हमें बचाओ बचाओ बचाओ। लेकिन जैसे यीशु मसीह उनके बीच में खड़ा होता और वहां परिस्थिति बदल जाती है। हालेलुया। हवा थम जाती है, तूफान थम जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हमारे जीवन में जो आंधी और तूफान है उसको शांत करना है तो प्रभु यीशु मसीह को हमें हमारे जीवन में निमंत्रण देना है, हमारे जीवन में उसको बुलाना है। प्रभु यीशु मसीह कहता है, देख मैं तेरे द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। हालेलुया। यदि हम उसके लिए द्वार खोलेंगे तो हमारे घर के अंदर आ जाएगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह किसी के घर में, किसी के जीवन में जबरदस्ती जाना नहीं चाहता। प्रभु यीशु मसीह कहता है, देख मैं खटखटा रहा हूं। हालेलुया। यदि हम खटखटाने को सुनेंगे, प्रभु की आवाज को सुनेंगे, सचमुच में हम उस दरवाजे को खोलने के लिए आज हम तैयार हैं कि नहीं? हालेलुया। आज हम प्रभु यीशु मसीह को निमंत्रण देने के लिए तैयार हैं कि नहीं? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए वहां पर परिस्थिति एकदम चेंज हो गई। वैसे की वैसे हमारे जीवन की हर परिस्थिति को प्रभु यीशु मसीह चेंज कर सकता है। वचन आज ही हमने पढ़ा, प्रभु के निकट क्या है? आनंद की भरपूरी है। जहां प्रभु यीशु मसीह है वहां कोई भी मुसीबत, टेंशन नहीं रह सकती। हालेलुया। वहां पर कोई समस्या नहीं रह सकती है। हर परिस्थिति को प्रभु यीशु मसीह चेंज कर सकता है। हालेलुया। वचन कहता है मनुष्य से कुछ नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। वो मेरी और आपकी परिस्थिति को चेंज कर सकता है, वो मुझे और आपको आशीष दे सकता है। हालेलुया। वचन में जब आगे देखते हैं तो कहता है कि जाओ प्रधान को चखाओ। हालेलुया। वो परिवर्तित हो गया, उसकी परिस्थिति बदल जाती है। कई बार मेरे और आपके जीवन में परिस्थितियां बदल जाती है, लेकिन हम अपने आप को छिपा के रखते हैं। हालेलुया। लेकिन प्रभु कहता है अपने आप को मत छिपा, अपनी आशीष, अपनी जो जीवन है, जो आपको जीवन मिला है, वो दूसरों के सामने बांटे, दूसरों के साथ बांटे। हालेलुया। ताकि आपकी परिस्थिति को चेंज देखकर दूसरा भी कोई ऐसी परिस्थिति में होगा, दूसरा भी कोई ऐसी मुसीबत में होगा, वो उभर के आएगा और कहेगा कि भाई बहन आप कैसे परिस्थिति से दूर। हालेलुया। आपकी परिस्थिति कैसे चेंज हो गई, आपकी परिस्थिति कैसे बदल गई। हमें वहां पर प्रभु यीशु मसीह की गवाही देना है। हालेलुया। मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में निमंत्रण किया, मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में लिया, उसके ऊपर विश्वास किया, इसलिए आज मेरी परिस्थिति दूर हो गई। हालेलुया। वहां पर उसने कहा प्रधान को चखा, और वहां पर उन्होंने क्या कहा कि यार हर कोई पहले पहले अच्छा देता है। हालेलुया। जब कोई चीज होती है हमारे घर में, शादी ब्याह होता है ना, या फिर मान लो खाना बनाते हैं, तो पहले पहले अपन अच्छा देते हैं, लेकिन जब बीच में मतलब खत्म होने लगता तो क्या करते हैं? दे पानी। हालेलुया। इधर से दे मसाला और थोड़ा सा भिगो भिगो के दे देते हैं। हालेलुया। लेकिन वहां पर प्रधान क्या बोलता है? यार पहले तो हर कोई अच्छा देता है, लेकिन और बीच में मध्यम देता है ना, थोड़ा सा कमजोर देते हैं, लेकिन यार ये कितना अच्छा है जो पहले से भी अच्छा था। हालेलुया। हमारे जीवन में ऐसे सोचते हैं हम अच्छे हैं, लेकिन जब हम हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह को ले लेते हैं, उससे भी बेहतर कर सकता है। हालेलुया। उससे भी बेहतर हमारे जीवन में परमेश्वर आशीष दे सकता है। हालेलुया। तो हमें जरूरत क्या है? प्रभु यीशु मसीह को हमारे जीवन में निमंत्रण देना। उस शादी के, उस काना नगर में शादी हो रही थी, वहां पर परिस्थिति एकदम विपरीत थी।
लेकिन प्रभु यीशु मसीह को छूते ही, यीशु मसीह को कार्य करते ही वहां पर हर परिस्थिति चेंज हो जाती है, बदल जाती है। और प्रधान था, जो मुखिया था, वो खुश हो गया। हालेलुया, वो खुश हो गया। हो सकता हमारे जीवन के द्वारा कोई और बच जाए और वो खुश हो जाए। हालेलुया। इसीलिए हमें विश्वास करना है। आज भजन संहिता में क्या कहा? तू मेरा ही प्रभु है। हालेलुया, तू मेरा प्रभु और मैं तुझे मेरे जीवन में निमंत्रण देता हूं। हालेलुया, अपने जीभ से अंगीकार करना है और कहना है कि प्रभु तू मेरा प्रभु है, तू मेरे जीवन में आ जा। हालेलुया, यदि हम प्रभु यीशु मसीह को बुलाएंगे, हमारे जीवन की परिस्थिति को चेंज कर सकता है, बदलने के लिए आ सकता है। हालेलुया, लेकिन हमारे अंदर कमियां होती हैं। हम प्रभु यीशु मसीह को हमारे जीवन में निमंत्रण नहीं देते हैं। पहले हमें चंगाई चाहिए, पहले हमें आशीष चाहिए, पहले हमारी जरूरतें पूरी होनी चाहिए, तब जाके यीशु को अपनाऊंगा। हालेलुया, बोले यीशु के ऊपर विश्वास कर, तो बोले मैं पहले चंगा हो जाऊं, पहले मेरे को ये मिल जाए, तब जाके मैं यीशु को अपनाऊंगा। हालेलुया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या कहता मत्ती 6:33 में, इसलिए सबसे पहले तुम धर्म और राज्य की खोज करो। पहले उसको बुलाओ अपने जीवन में, पहले उसको अपने जीवन में निमंत्रण दो, तब जाके जो आशीष है ना दुनिया की, हर आशीष तेरे पीछे चलेगा। हालेलुया, लेकिन हम क्या करते हैं? दुनिया की आशीषें, दुनिया का जो वेल्थ है, धन दौलत है, उसको हम पहले लेते हैं, फिर बाद में बोलते हैं अब मैं यीशु को अपनाऊं, तो कभी नहीं होगा। हालेलुया, हमें सबसे पहले उसके धर्म और राज की खोज करना है, उसको हमारे जीवन में निमंत्रण देना है, उसको हमारे जीवन में बुलाना है, तब जाके वचन कहता है कि जो भी जिस सारी वस्तुएं हैं ना, दुनिया की आशीषें हैं ना, वो तुम्हारे पीछे पीछे अपने आप चल देगी। हालेलुया, बोले कि राजकुमार मैं तेरे पीछे पीछे आती हूँ। पेमा को बोले कि पेमा मैं तेरे पीछे पीछे आता हूँ, क्योंकि तू मेरे धर्म और राज की खोज किया। हालेलुया, क्योंकि तूने उसको अपने जीवन में निमंत्रण दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि हमें प्रभु यीशु मसीह में हमारी परिस्थिति को दूर करना है, तो यीशु मसीह को हमारे जीवन में लागू करना है, यीशु मसीह को हमारे जीवन में निमंत्रण देना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसीलिए हमें चिंता नहीं करना है और आंखें बंद करके बोलना है, प्रभु तू मेरा प्रभु है और तेरे सिवा मेरी कहीं पर भी भलाई नहीं है। इसीलिए मैं सबको भूलकर मैं अपने जीवन में, मेरे जीवन की नैया में मैं तुझे निमंत्रण देता हूँ, तू मेरी नैया में आ जा। हालेलुया, क्योंकि तू मेरी नैया को पार कर सकता है। हालेलुया, यीशु के अलावा कोई हमारी नैया को पार नहीं कर सकता। हालेलुया, हमारे जीवन की नैया को कौन चलाएगा? प्रभु यीशु मसीह चलाएगा। हालेलुया, यदि हम अपने आप चलाने की कोशिश करेंगे तो हमारी नैया वहीं की वहीं रह जाएगी किनारे पे। यदि यीशु मसीह हमारी नैया को चलाएगा तो हमारी नैया पार हो जाएगी और हम परमेश्वर के पास पहुंच सकते हैं। हालेलुया, क्योंकि जीवन का रास्ता, जीवन का आनंद कहां पर है? यीशु के पास, क्योंकि यीशु ने कहा सत्य, मार्ग और जीवन में ही। और पतरस इसीलिए कहता है, प्रभु हम तुझे छोड़कर कहां जाएं, क्योंकि अनंत जीवन का बातें तो तेरे पास है। इसलिए दाऊद कहता है, मुझे तू सड़ने नहीं देगा, पवित्र भक्तों को तू सड़ने नहीं देगा, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, क्योंकि तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। हालेलुया, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। इसीलिए हमें प्रभु यीशु मसीह को हमारे जीवन में स्वीकार करना है, हमारे जीवन में निमंत्रण देना है। कई बार हम विश्वासी कहलाते हैं, कई बार हम विश्वासी बोलते हैं, हाँ जय मसीह की बोल दिया, कोई विश्वासी आ गया, जय मसीह की भाई, जय मसीह की बहन, लेकिन उसको ये नहीं पता कि मैं अपने यीशु को मेरे जीवन में निमंत्रण दे रहा हूँ नहीं दे रहा हूँ। हालेलुया, व्यक्तिगत में मेरे जीवन में यीशु मेरे साथ है या नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। कई बार हम मसीह कहलाने के बाद भी दुनिया की बातों में आ जाते हैं, समाज की बातों में आ जाते हैं, किसी और लफंगों की बातों में आ जाते हैं जो हमें परमेश्वर के पास नहीं जाने देता। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन यदि उन बातों को भूलकर मेरे यीशु को आप अपने जीवन में निमंत्रण दोगे, तो जिस प्रकार काना देश में परिस्थिति चेंज हो गई, परिस्थिति बदल गई, ऐसे के ऐसे मेरे और आपके जीवन की हर परिस्थिति चेंज हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। यदि हमारे जीवन की परिस्थिति को चेंज करना है तो किसे अपनाना है, किसे निमंत्रण देना है? यीशु को। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आज हमें
ये सोचना है, हमें इस बात पर मनन करना है, क्या आज मैं प्रभु यीशु मसीह को निमंत्रण दे रहा हूं? क्या प्रभु यीशु मसीह को मेरे जीवन की नैया में निमंत्रण दे रहा हूं? आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर से कहें, परमेश्वर तू मेरे जीवन की नैया में आ जा। प्रभु से कहें, प्रभु तुझे मैं निमंत्रण देता हूं। जिस प्रकार दाऊद कहता है, तू मेरा प्रभु है और मेरी भलाई तेरे सिवा कहीं नहीं है। प्रभु से कहें, हे खुदा तू मेरा प्रभु है और मेरी भलाई तेरे सिवा कहीं नहीं है। प्रभु से कहे, प्रभु मेरे जीवन में आ जा। प्रभु से कहे, प्रभु मैं तुझे निमंत्रण देता हूं। जिस प्रकार काना देश में प्रभु यीशु मसीह हर परिस्थिति को चेंज किया, जिस प्रकार काना नगर में प्रभु यीशु मसीह के छूते ही उस मटके का रंग, उस पानी का रंग बदल गया, उसका रूप बदल गया, उसका आकार बदल गया, उसका टेस्ट बदल गया, उसी प्रकार हे खुदा मेरे जीवन में जो बातें हैं प्रभु, उस बातों को तू चेंज कीजिए, उस बदल दीजिए, उस परिस्थिति को बदल दीजिए। हालेलुया। वो आज मेरा प्रभु मेरे और आपके जीवन को, परिस्थिति बदलना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं समय के लिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से हम तेरे पास आते हैं। खुदा को हमारी प्रार्थनाओं को, हमारी गिड़गिड़ाहट को सुनने वाले परमेश्वर, हम तुझे आदर देते हैं, हम तुझे धन्यवाद करते हैं इस जीवन के लिए। और आज हम आपको निमंत्रण देते हैं हमारे जीवन में आप आइए खुदा। हमारे जीवन की हर परिस्थिति को चेंज कीजिए खुदा। यीशु मसीह के नाम से हमारे जीवन की हर परिस्थिति दूर होने पाए, हर परिस्थिति बदलने पाए यीशु के नाम से। पिता परमेश्वर तो हमारे साथ रहता है, इसलिए परमेश्वर आपका धन्यवाद। आज के इस वचन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हो सकता है हम तेरे वचन को सही से नहीं पढ़ पाए होंगे, या सही से हम पिता तेरे वचन का नहीं बोल पाए होंगे, लेकिन परमेश्वर पिता हम इतना विश्वास करते हैं कि तू हमारे साथ रहता है, तू हमारी परिस्थिति को बदलता है। परमेश्वर खुदा, तूने हमारी प्रार्थना को सुन लिया। आज के वचन के लिए परमेश्वर आपका लाख पिता परमेश्वर, जितने भी यहाँ आए हैं प्रभु, उन सभी तेरे बेटा और बेटी को खाली हाथ ना जाने देना, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने वो ज्योति पाई। पिता परमेश्वर, विशेष करके पिता परमेश्वर हमारी परिस्थिति को बदलने वाले परमेश्वर, तो हमारे जीवन को यीशु के नाम से आशीष हो सकता है। हे मेरे पिता, हे मेरे स्वामी, तूने हमारी प्रार्थना को सुन लिया, इसलिए आपका पूरा आदर और इज्जत हम आपको, सब बातें आप कहते हैं सब तुझे। ये प्रार्थना हमारे मुक्तिदाता, उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।